गरियाबंद में एक सड़क ऐसी है जो 17 साल बाद भी नहीं बन सकी है। विशेष पिछड़ी जनजाति कमार भूंजिया की अमामोरा और ओड ग्राम को जोड़ने वाली सड़क 17 साल बाद भी अधूरी है। पहले माओवादी हिंसा और अब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के एनओसी क्लियरेंस इस सड़क की निर्माण में बाधा बन रहे हैं। सड़क के अधूरेपन ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सड़क बने रहती तो सुविधा यहाँ पूरा हो जा रही थी, सारे चीज खुले रहती, हॉस्पिटल नहीं है अभी, डिलीवरी के लिए भी दिक्कत होते, ये सब चीज परेशानी होती रही। सब यहाँ पूरा पिछड़ी जनजाति के लोग रहते और मन कहाँ गाड़ी मोटर करके जा सकी। यह सब चीज सुविधा होना रही से। हाँ, सड़क बनाने वाला ये ठेकेदार मतलब बोलबे तो मन है कहते कि फॉरेस्ट वाला में रुकवाए, हमला लेटर नहीं दिया थे ऐसे कहते। और फॉरेस्ट वाला मतलब बोलबे ना तो कहते कि हमन काबर रोकवाबो ऐसे कहते। अधूरी सड़क के कारण ग्रामीणों में आक्रोश भड़कने लगा है। कह रहे हैं कि सड़क नहीं बनने से बहुत परेशानी हो रही है। बरसात में तो आवागमन बड़ा ही मुश्किल हो गया है। गाड़ी कहाँ चलेगा साहब, ये तो पूरा दब जाएगा इस समय। और इधर इधर नाला कर देगा तो कहाँ से होगा। पहले का वो जम के था वो, अब ये नया वाला है तो कहाँ से आएगा। हाँ। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। अमामोरा और ओड के ग्रामीण अधूरी सड़क के कारण आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। शासकीय कर्मचारी कोई यहाँ रहना नहीं चाहते। 31.65 किलोमीटर की ये सड़क अभी 12 किलोमीटर पक्की और 10 किलोमीटर में डामर बाकी है और बाकी का काम रुका हुआ है। जिला तक के जाने के लिए 70-75 किलोमीटर है। वहाँ तक पहुँचने में हमको बहुत कठिनाई हो रहा है इसी रोड के वजह से सर। अधूरी सड़क के कारण बरसात में पानी भरने से मुश्किलें और बढ़ रही हैं। लोगों की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमामोरा के पास बनी पुलिया में स्लैब की ढलाई नहीं हुई है, जिससे दोपहिया वाहन भी मुश्किल से गुजर पाते हैं। ग्रामीण सिस्टम की लापरवाही से परेशान है। अगर उसको एनओसी की बात करनी थी तो उसी समय करना था और दोनों विभाग को बैठ करके कहीं न कहीं चर्चा करने की जरूरत थी। लोग इन चीज़ों को थोड़ी नहीं जानेंगे। लोग तो सिर्फ ये जानेंगे कि हमको सड़क चाहिए। सड़क के बिना वहाँ विकास करना कहीं न कहीं असंभव है। आप देखेंगे सरकारी जो भवनें हैं बहुत ज़्यादा अपूर्ण है वहाँ पे, चाहे अमलोर की बात करें, ओड की बात करें, आमामोरा की बात करें, स्कूल भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, वो अपूर्ण है। जब तक सड़क बनेगी नहीं तब तक सामान कहाँ से पहुँचेगी। मैं मांग करता हूँ शासन से कहीं ना कहीं ये सड़क को जल्दी बनाई जाए और जो भी बातें क्लियरेंस की आ रही है उसको तत्काल पूर्ण किया जाए। मैं ये मानता हूं कि जानवरों के लिए सड़क को रोका गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज कहीं ना कहीं हम लोगों से चर्चा किए हैं और बहुत जल्द उस क्षेत्र में बैठक करेंगे क्योंकि उस क्षेत्र में अति पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं। वहीं सड़क को लेकर पीएमजीएसवाई अफसरों का कहना है कि साल 2008 में वन विभाग की अनापत्ति पर काम शुरू हुआ था, लेकिन 2012 में टाइगर रिजर्व बनने के बाद नए नियम लागू हुए। 10 हेक्टेयर बफर जोन में है। क्लियरेंस के लिए 6 करोड़ का अतिरिक्त खर्च और केंद्र से अनुमति की जरूरत है। पांचों पार्ट मिला के 31.65 किलोमीटर लंबाई में हमको काम करना था। इसमें से 11.52 किलोमीटर बीटी और सीसी का कार्य हमने कर लिया है। शेष जो है 20.13 किलोमीटर की जो लंबाई है उसमें कुछ हिस्सों में WBM कंप्लीट होकर रखा हुआ है। चूँकि जो है वो एरिया वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट में आता है तो उसमें वन विभाग के द्वारा जो है वो वाइल्ड लाइफ से अनुमति उपरांत ही जो है वो कार्य कराने हेतु जो है वो निर्देशित किया गया है, तो इसलिए अभी कार्य बंद है। मैं वो वाइल्ड लाइफ की अनुमति मिलने उपरांत ही जो है वो कार्य को जो है प्रारंभ करेंगे। टाइगर रिजर्व नियमों के तहत वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्लियरेंस जरूरी है। इसके साथ ही काम पर विचार किया जा सकता है। उदंती सीता नदी अभयारण्य के उपनिदेशक मामले पर क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। ये था कि 2008 की अनुमति उनके पास प्राप्त थी, जो कि जब उस समय टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था उस समय जो है उदंती वन मंडल हुआ करता था। तो उस शायद हो सकता है उस कन्फ्यूजन की वजह से हमने कार्य शुरू किया था, जिसको हमने जो है रोक लगाकर उनको बोला कि नियमानुसार आप जो है इसमें क्लियरेंस प्राप्त कीजिए ताकि हम भी उसमें आपका सहयोग करें और जिसके बाद जो है पूर्ण रूप से कार्य संपादित किया जाए। आपको बता दें कि 2008 में 10 करोड़ की लागत से शुरू हुई ये सड़क माओवादी हिंसा के कारण 2011 में रुक गई, लेकिन फिर 2022 में रिटेंडर के बाद जुलाई 2023 से सीआरपीएफ सुरक्षा में काम तेज हुआ। 11.52 किलोमीटर पक्की सड़क बनी, लेकिन फिर मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व ने काम रोक दिया। 17 साल में 3 बार रुका ये प्रोजेक्ट अब टाइगर रिजर्व के क्लियरेंस के चलते बाधित है। लोग सारी बाधाओं से मुक्ति चाहकर
सड़क की राह देख रहे हैं, क्योंकि सड़क ही उनके भाग्य के द्वार खोलेगी। पंजाब केसरी के लिए गरियाबंद से फारूक मेनन की रिपोर्ट।